नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 16/1/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए 5th सेमेस्टर यानी कि पंचम सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत इतिहास विषय के सेकंड पेपर के अंतर्गत, जो कि ऑप्शनल था, 3 पेपर में से किसी एक पेपर को करना था। HIS 302, HIS 303, HIS 304। जैसा कि यहाँ देखिए, ग्रुप फर्स्ट जो था HIS 302, पेपर का नाम था मॉडर्न वर्ल्ड 1453 से 1815 AD तक। ग्रुप दूसरे में HIS 303 सोशियो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1700 AD तक। और जो ग्रुप तीसरा था HIS 304 इथिक्स एंड प्रोफेशनल यूटिलिटी ऑफ हिस्ट्री। तो ये तीनों पेपर में मैं सिर्फ आप लोगों का HIS 303 पेपर के लिए मात्र 150 क्वेश्चन बनाया था और उसमें से 40 प्लस प्रश्न यानी कि 43 प्रश्न के आसपास 50 में से मिला है। यदि आपको विश्वास न हो तो आप जाकर हमारे जो 150 प्रश्न है उसमें से आप मिला सकते हैं। आगे देखें, हम लोग पहले HIS 302 मॉडर्न वर्ल्ड 1453 से 1815 AD के आंसर की पर विचार करेंगे। उसके बाद क्रमशः HIS 303 और HIS 304 के भी आंसर की को देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं, पेपर आईडी देख लें, 1583 यानी कि 1583 था। हम लोग इसमें जो प्रश्न देखेंगे वह देखिए, ग्रुप ए का है, ग्रुप फर्स्ट का है, HIS 302 मॉडर्न वर्ल्ड 1453 से 1815 AD तक। तो पहला प्रश्न जो आपके सम्मुख है, देखें, पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। वह प्रश्न था, आप लोगों का जो पहला प्रश्न पूछा गया था वह था, इन फ्रेज ऑफ फॉली पुस्तक किसने लिखी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, इरेस्मस। अगला प्रश्न पूछा गया था, दूसरा प्रश्न, लूथर के समर्थक क्या कहे गए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, प्रोटेस्टेंट। आप लोग देखें, जो आप लोगों का 4th सेमेस्टर का पेपर जिसमें हम लोग पढ़े थे, मॉडर्न वर्ल्ड का इतिहास पढ़ा गया था हम लोग, उसमें हम देख लें, उसमें सारे प्रश्न मैं कराया था। आगे देखें, तीसरा प्रश्न पूछा गया था, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन कब शुरू हुआ। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन 1517 ईस्वी से शुरू होता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखें, अगला प्रश्न जो पूछा गया है, प्रश्न संख्या 4 आप लोगों से, 30 वर्षीय युद्ध की शुरुआत कब हुई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1618 ईस्वी में 30 वर्षीय युद्ध शुरू हुआ था। पांचवा प्रश्न देखें, पांचवा प्रश्न पूछा गया था, 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, वेस्टफेलिया की संधि, जो आपका 1648 ईस्वी में हुआ था और 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई जो 1618 से 1648 ईस्वी तक चला। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न वही पूछा गया है, 30 वर्षीय युद्ध कब तक चला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप जान ही गए हैं, ऑप्शन डी, 1618 से 1648 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 7वां जो पूछा गया था आप लोगों से, वह पूछा गया था, 30 वर्षीय युद्ध शुरू होने का कारण था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, धार्मिक, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट से संबंधित राष्ट्रों ने आपस में युद्ध किया तो इसे धार्मिक
कारण कहा जा सकता है, तो 30 वर्षीय युद्ध शुरू होने का कारण जो था वो धार्मिक था। 8वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पुरातन व्यवस्था क्या थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व की व्यवस्था पुरातन व्यवस्था के नाम से यूरोप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या आप लोगों से 9 पूछा गया था, गौरवपूर्ण क्रांति का उद्भव इंग्लैंड में हुआ, यानी कि सन पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1688 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, चार्ल्स द्वितीय को किस वर्ष में इंग्लैंड का राजा घोषित किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, चार्ल्स द्वितीय को 1660 ईस्वी में इंग्लैंड का राजा घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, फ्लाइंग शटल का आविष्कारक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जॉन के। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 12 आपसे पूछा गया था, स्पिनिंग जेनी नामक यंत्र का आविष्कारक कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हरग्रीव्स स्पिनिंग जेनी नामक यंत्र का आविष्कारक था। अगला प्रश्न देखें, 13 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वस्त्र उद्योग से। प्रश्न संख्या 14 आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से वह कौन सी मशीन है जिसने कपड़ा उद्योग में क्रांति में बहुत योगदान दिया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए, फ्लाइंग शटल जो था, और इसका आविष्कारक भी पूछा था, जॉन के हैं। तो इसने कपड़ा उद्योग में क्रांति में बहुत योगदान दिया था, फ्लाइंग शटल मशीन ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, नाइट्स कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा, जो नाइट्स थे वे, नाइट्स जो आएंगे यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा डाउट में चल रहा है, लेकिन देखें तो यहाँ पे नाइट्स का जो होगा आपका डी ऑप्शन पे मैं जाऊंगा, और सही आंसर जैसे क्लियर हो जाएगा मैं कमेंट के माध्यम से दे दूंगा, और यदि आप लोगों को मिले तो आप आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, गौरवपूर्ण क्रांति के समय इंग्लैंड का शासक था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, जेम्स द्वितीय। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था आप लोगों से, यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, 1453 ईस्वी के पुनर्जागरण से यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न है 18वां नंबर, औद्योगिक क्रांति का परिणाम क्या था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, शहरी क्षेत्र में श्रमिकों का केंद्रीकरण औद्योगिक क्रांति का प्रमुख परिणाम था। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, प्रश्न संख्या 19 देखें, प्रश्न संख्या 19 आप लोगों से पूछा गया था कि सर्फ का अर्थ संबंधित है। तो सर्फ का अर्थ संबंधित जो है सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दास से। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था आप लोगों से, आतंक राज्य का फ्रांस में संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का आंसर में थोड़ा ये लोग जल्दबाजी कर गए, हमें लगता है यहाँ पे आतंक का राज्य का संस्थापक रॉबespierre था, तो उसका नाम तो था नहीं, इसमें है नहीं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। डायरेक्टरी का शासन जो था, डायरेक्टरी आतंक के राज्य का प्रमुख संस्थापक माना जा सकता है इन 4 ऑप्शन में से। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न, टेनिस कोर्ट की शपथ संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन डी सही होगा, आपका पेपर में यह प्रश्न सही हुआ होगा, सभी प्रश्न आपके सही हुए होंगे। टेनिस कोर्ट की शपथ जो है
फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, इंडलजेंस क्या था? तो 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पैसा देकर संपत्ति खरीदना। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था आप लोगों से, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1800 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 24 आप लोगों से पूछा गया था, स्पिरिट ऑफ लॉ किसकी पुस्तक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मॉन्टेस्क्यू। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, 24 हो गया, 25 नंबर प्रश्न पूछा गया था, द पर्शियन लेटर्स किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, मॉन्टेस्क्यू। द पर्शियन लेटर्स और स्पिरिट ऑफ लॉ लिखा है। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था आप लोगों से, रिनेसा शब्द किस भाषा से ग्रहण किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रेंच भाषा के शब्द से ग्रहण किया गया है रिनेसा। प्रश्न संख्या 27 जो है वह आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से फ्रांस की क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, निरंकुश राजतंत्र को समाप्त करना। प्रश्न संख्या 28 आपसे पूछा गया था, प्रथम स्टेट क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, पादरी। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, बास्तिल का पतन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तिल का पतन हुआ था। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, फ्रांस की क्रांति के समय वहां का शासक कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, लुई 16वां। प्रश्न संख्या 31 है, अगर रूसो न होता तो फ्रांसीसी क्रांति न होती, यह किसका कथन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नेपोलियन की यह मान्यता थी, अगर रूसो न होता तो फ्रांसीसी क्रांति न होती। अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, रूसो। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 33 आपसे पूछा गया था, फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था किस देश के विरुद्ध लाई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, इंग्लैंड के विरुद्ध। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, नेपोलियन वाटरलू के मैदान में कब पराजित हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जून 1815 ईस्वी में। यदि डेट की बात करें तो 18 जून 1815 ईस्वी में, तो बी ऑप्शन सही है। 36 नंबर प्रश्न पूछा गया था, नेपोलियन को वाटरलू की हार के बाद कहाँ भेजा गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन डी, सेंट हेलेना के निर्जन द्वीप पर। प्रश्न संख्या 37 आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस वर्ष नेपोलियन ने नेपोलियन कोड को लागू किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1804 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया है, नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1769 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, नेपोलियन द्वारा डायरेक्टरी का तख्ता पलट कब किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, अक्टूबर 1799 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, मानवतावाद का प्रवर्तक
किसे कहा गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, पेट्रार्क। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 41। यदि कहें हम कि अगर फोर्थ सेमेस्टर का आपका पेपर तैयार रहा होगा, सिलेबस तैयार रहा होगा, तो आपका ये पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। 41 नंबर प्रश्न है, पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, इटली में। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था आप लोगों से, यूटोपिया निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, थॉमस मोर जो था वह यूटोपिया का लेखक था। प्रश्न संख्या 43 यानी 43 पूछा गया था, पुनर्जागरण कालीन कलाओं में सर्वाधिक विकास हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चित्रकला का। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, लियोनार्डो द विंची कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, चित्रकार। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था आप लोगों से, पुनर्जागरण काल की सबसे प्रमुख विशेषता किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, मानववाद। प्रश्न संख्या 46 आपसे पूछा गया था कि औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई, रिपीटेड प्रश्न है। सही आंसर यहाँ पे जो होगा वह होगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड से। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्टिन लूथर ने। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था, कैथोलिक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राचीन चर्च के अनुयायी। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था, मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, जर्मनी में। प्रश्न संख्या अंतिम और 50 नंबर प्रश्न पूछा गया था, चर्च में व्याप्त बुराइयों पर 95 बिंदुओं का विरोध प्रस्ताव निम्न में से किसने लिखा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मार्टिन लूथर। तो मित्रों, इस प्रकार से मैं HIS 302 का मॉडर्न वर्ड 1453 से 1815 AD का आंसर की दिया हूँ। आप लोग देखें, अगर फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस आपका तैयार रहा होगा तो ये पेपर बड़ा ही आसान आया था, आप इसे कर लिए होंगे, आपका अच्छा पेपर गया हो, आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो और अपनी तैयारी जारी रखें, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें निरंतर। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। नमस्कार।